नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के समय में जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता है और ये बाजीराव प्रथम जो है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था, जो कि 1737 ईस्वी में दिल्ली पर हमला बोला। और मोहम्मद शाह जो था रंगीला बादशाह दिल्ली छोड़ने के लिए बेताब हो गया था। अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय में? तो सिंध विजय को जो है 1843 में संपन्न हुआ था, तो ये लॉर्ड एलन बेरो के समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है और पुनर्जागरण के पिता राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? बंगाल का नवाब बना था 1740 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है एम.जी. रेनाडे को। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और ये उस समय गवर्नर जो थे वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्रिका है, एक तरफ संस्थापक या प्रकाशक हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष सत्य है। मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय। इंडियन मिरर मनमोहन घोष, देवेंद्रनाथ घोष सत्य है। लीडर अभ्युदय मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, इसलिए जो है डी विकल्प गलत है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश के समय में बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन जो चली थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासन में चला था और रेल डाक टार के जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना हुई थी 1918 ईस्वी में और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ था, सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ था तो वह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था चंपारण बिहार में और इसके कारण अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा को जो है समाप्त करना पड़ा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा जो कि 1936 लखनऊ में अधिवेशन हुए थे और प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सजानंद सरस्वती थे। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगले प्रश्नों को देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में और द्वितीय हुई थी कालाशोक के समय में और तृतीय अशोक के समय में, चतुर्थ कनिष्क के समय में। प्रथम हुआ था वैशाली में, प्रथम राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिंग 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन के सहयोग से बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन के समय में ये गलत है। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में होगा। और रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बेरो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्नों को देखें, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? 0 आवर यानी कि 0 घंटा के अंदर ही जो है विभिन्न क्रांतिकारियों को
पकड़ना और जेल में बंद करना। तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगले प्रश्नों को देखें। किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? C.F. एंड्रूस ने। भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्नों को देखें। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन से संबंधित है और इसके संस्थापक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक बादरायण। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। महात्मा बुद्ध का जन्म महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनारा में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश 483 ईस्वी पूर्व और जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में। अगले प्रश्नों को देखें। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था विजयनगर का वो पहला शासक देवराय द्वितीय था। अगले प्रश्नों को देखें। किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? सरकार इकाई शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? इंग्लिश खान सर थॉमस रो को दिया गया था। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की? शिवाजी ने जो है अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में किया था। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए? अघन्य यानी न मारे जाने योग्य की श्रेणी में रखा गया था गाय को, और गाय के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग होता था गायों की खोज, क्योंकि गाय की चोरी अधिक होती थी वैदिक काल में। निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखें। कौशल के श्रावस्ती, वत्स के कौशाम्बी, बज्जी वैशाली, सुरसैन मथुरा, कुरु के इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसलिए डी विकल्प गलत है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में रहते थे? नवरत्न एक तो अकबर के दरबार में भी रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहते थे गुप्त राजाओं में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ नाटक या फिर किताबें हैं, एक तरफ उनके लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मृच्छ कटिकम के शूद्रक, अर्थशास्त्र के कौटिल्य विष्णुगुप्त, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो शासन के पद्धति एवं राजनीति से संबंधित है। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। अगले प्रश्नों को देखें। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में और कुल 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो वह था स्कंदगुप्त और इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जो कि आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? रुद्रदमन प्रथम का गिरनार अभिलेख। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट के अवधारणा के प्रतिपादक तो ये थे नॉर्मन मायर्स। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो परमान डॉल्फिन ये हो जाएगा अररिया जिला में और गंगा डॉल्फिन भागलपुर जिला में। अनुपम झील बिहार के किस राज्य में है? तो अनुपम झील हो जाएगा बिहार के किस जिले में? तो कैमूर जिले में है। और कांवड़ झील जो है बेगूसराय जिले में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में क्रमशः कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में तो 75 किलोमीटर वन आवरण में और वृक्ष आवरण में जो है 338 वर्ग किलोमीटर।
भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो 2005 से जो है लागू हुआ था अर्थ शोधन निवारण अधिनियम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य तो ये हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या है? भूमिका निर्वाह का उद्देश्य है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? तो कथन यही सही है कि एक वयस्क हाथी जो है यानी कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार जो है 2 कुंटल होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार, यही कथन बिल्कुलतः सत्य है। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में चलाया गया। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? जागृति शुभंकर को जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में, बिल्कुल सही। वर्ष 2022 का सम्मेलन 32वां संस्करण था, बिल्कुल सही। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि गलत है, सभी जो है सही हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? फल्गु नदी पर, गया में। जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होगा? उच्च लागत, मिट्टी की कमी और पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी जो है नुकसान ही होगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए में बदला जाता है? डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। अगले प्रश्न को देखें। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? तो वह है प्रजातिकरण। कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाजों में पाया जाता है? तो वो है फाइबर, जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आयरन महत्वपूर्ण है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, कमी से बेरी रोग होता है। उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तीनों तलों में गति में सहायक होता है बॉल और सॉकेट जोड़। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली है गेम्सोबिया। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है केंद्रीय रिक्तिका का? तो यह पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता का अध्ययन है जीनेटिक्स, और जीनेटिक्स का पिता है ग्रेगर जोहान मेंडल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की, जो जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कौन सी वस्तु सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, और वो भी निर्वात में, हल्का या फिर भारी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ ही पहुंचेगी। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को ठंडा करके जो है वो कार्य करते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं?
अनुप्रस्थ है और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज, तो अल्ट्रासाउंड यानी कि प्रस्रव तरंग जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर यानी 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे अवसर्व, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को सर्व तरंग कहते हैं, जिसे मनुष्य सुनते हैं। और प्रस्रव तरंग को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? मोटर। ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज को बदलता है, उच्च एसी को निम्न में, निम्न को उच्च में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर और डायनामो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? वह कारक नहीं है विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। बाकी आर्द्रता, तापमान, दाब हैं। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो शरीर में जो है सबसे ज़्यादा 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर उसके बाद 18% कार्बन पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन, फिर जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कॉस्मिक किरणें कैसी किरणें हैं? तो कॉस्मिक किरणें धनात्मक यानी कि आवेशित और अनावेशित दोनों तरह की जो है होती है और विक्टर हेंस के द्वारा खोज किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या में जो है परिवर्तन मिलेगा, देखने को बढ़ेगा। परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में, भारी जल और ग्रेफाइट और साधारण बल, इसका प्रयोग जो है सभी का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम बोरोन के क्षण। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? वह है फ्रांसियम। और विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन होते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। अम्ल का 7 से नीचे, क्षार का जो है क्षारीय विलयन का 7 से ऊपर। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब जो है। और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। संघात्मक विशेषता कनाडा से। सांसदों की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। और यहाँ से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। सोवियत संघ रूस से पंचवर्षीय योजना का मॉडल लिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो वह है सिक्किम में। और बात करेंगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बिहार में तो त्रिस्तरीय है, झारखंड, केरल। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से तत्व शामिल हैं? तो समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में है। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ये भी नीति निर्देशक में है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन है। और विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, ये मौलिक अधिकार में है। तो 1 और 2 केवल हो जाएगा। भारतीय संसद बनती है तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 सदन होते हैं, 1 अंग होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने का शक्ति है? अनुच्छेद 200 में। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल जो इसके अनुसार जो है अध्यादेश जारी करते हैं। और 123 अनुच्छेद के तहत से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? नगरपालिका को जो है 18 विषय प्रदान किए गए हैं।
और पंचायती राज को 29 विषय। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ, तो पहली बार 1952 में जो है अस्तित्व में आई थी। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना, यानी कौन सा कथन सही है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में हुआ था, और इसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, सही है। राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, ये गलत है। 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सत्य हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना यह प्रत्येक नागरिकों का जो है मूल अधिकार है, और यह अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है? 91वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की स्थापना BN राव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? अनुच्छेद 117 में बातें कही गई। धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची में 18 विषय, 12वीं में 18 है, 11वीं में जो है 29 विषय प्रदान किया गया पंचायती राज के लिए, तो ये विकल्प गलत है। बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया है। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? किस इस्पात की जो है स्थापना? देखें विभिन्न इस्पातों की, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम, क्योंकि ये स्थापित कब हुई थी? तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि यह 1969 से 74 के बीच में हुई थी। अन्य भिलाई और बात करें राउरकेला, दुर्गापुर, ये दुर्गापुर ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य जो है, कृषि ऋण कितना है? 20 लाख करोड़ रुपये हैं। माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और ग्रेट निकोबार यानी कि बृहत निकोबार में जो है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? चूलिया पुनासा बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। चूलिया पुनासा चंबल पर, बिहार जलप्रपात तोंस नदी पर, और दूधसागर गोवा में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? गिरना नदी पर ही है। किस राज्य में? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। और पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। जबाई तथा सुकरी सहायक नदी है किसकी? तो लूनी नदी के। लूनी नदी के सहायक नदी है, और लूनी नदी कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। कोयम्बटूर एवं कोची को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जोड़ता है।
और त्रिवेंद्रम मदुरै सेनकोटा को जोड़ता है। मुंबई नासिक थालघाट, मुंबई पुणे भोरघाट। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी, तो ये जो है इरमिंजर, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। और सुसीमा और क्यूरोसियो बात करेंगे तो ये प्रशांत महासागर का जो है गर्म जलधारा है। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश को वनों का देश कांगो को कहा जाता है? निम्न में से कौन सा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो यूराल, हिमालय, रॉकीज, आल्प्स, ये सब जो है बलित पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि पारसनाथ जो है बलित पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। और यह पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना? तो यह जो है बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में लगाती है। अगले प्रश्नों को देखें। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें 5% वोट अवैध हो गया। 80% का 5% जो है क्या हुआ? अवैध हो गया। 5/100 करेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 5 कट गया, 4% अवैध हो गया, तो बचा कितना? 76%। अब 76% में जो है एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिला और कुल वैध मतों का जो है वोटों का 75%, 76 का 75% मिला। 75/100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से काटेंगे तो 19 तिया 19 चौक 76। तो यानी जीते हुए को कितना मिला? 57। जीते हुए को 57% मत मिला। जीते हुए को नहीं बल्कि एक उम्मीदवार को। तो इसका वोट कितना था? 10,545। और ये कितना प्रतिशत लाया? तो 57%। कुल कितना नामांकित था मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में? तो 100 नामांकित था, जिसमें कि 80% वोट डाला और उसमें भी 5% भोकस हो गया। तो 19 तिया 57, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 185 गुना 100 करेंगे तो 18,500 हो जाएगा। यदि एक मिश्रण एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्रमशः 19,800 और 21,384 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? दोनों का अंतर करेंगे, ऊपर में नीचे करेंगे 19,800 पहला का मान और गुना करेंगे 100 से। दोनों का अंतर 19,800 और 21,384 का जो है अंतर कितना हो जाएगा? तो ये अंतर हो जाएगा 1584। अब 2 शून्य कट गया, 198 गुना 8 करेंगे तो ये कट जाएगा पूरे, तो 8% ब्याज की दर हो जाएगी। एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत आयु था 32 वर्ष। 32 वर्ष था तो 32 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, 4 तिया 12, 128 वर्ष हो गया सभी का उम्र। अब कहता है एक और मेहमान आता है, अतिथि, उसको शामिल करते हैं तो औसत आयु में जो है 12.5% की वृद्धि हो जाती है। 32 था, अब 12.5 वृद्धि हो गया तो 112.5/100, दशमलव को उड़ाएंगे तो फिर 10 देंगे। अब काटते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 12 यानी 125, 25 पचे 125। अब फिर 5 दूने 10, 5 नवा 45। अब 4 दूना ये नीचे में 8 है, 8 चौके कितना हो गया? 32, 9 चौके कितना आ गया? 36, यानी अब औसत कितना हो गया? 36 हो गया। एक और को बढ़ाएंगे तो 36
गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। और यहाँ पर जो है 5वां यानी अतिथि की उम्र पूछा जा रहा है तो 128 घटाएंगे, 128 घटाएंगे 4 सदस्यों का तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचा है 17 में से 12 जाएगा तो 15 यानी 5 आएगा तो 52 वर्ष हो जाएगा अतिथि की उम्र। बालू और लोहे के 20 किलोग्राम मिश्रण में लोहा 30% है, उसमें से कितनी बालू और मिलाई जाए, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा हो जाए 10%। अब देखिए जिसका नहीं मिलाया है उसका ही पहले और बाद वाला लेंगे। बालू मिलाया है तो बालू को छोड़ देंगे, जो नहीं मिलाया गया है उसी का। तो पहले था 20 और कितना प्रतिशत 30 बराबर 20 में कितना जोड़ेंगे x और ये कितना हो जाएगा बाद में लोहा 10% हो जाए, क्योंकि बालू मिलाया है इसीलिए हम लोहा का निकालेंगे पहले और बाद वाला। अब 10 ये 0 कट जाएगा, 20 दिया 60 और यहाँ पर है -20 बराबर x है तो इधर क्या हो गया 40 बराबर x बराबर कितना है 40 तो यहाँ पर 40 होगा ना कि 10। अगले प्रश्नों को देखें। ABC ने संयुक्त रूप से खुद को एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल करने के लिए बारे में सोचा। इस बात पर सहमति हुई कि A 6 महीने के लिए 6500, B 5 महीने के लिए 8400 और C 3 महीने के लिए 10,000 रुपये निवेश करेगा। A कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है और उसे लाभ का 5% प्राप्त करना था, यानी अतिरिक्त लाभ का 5% अतिरिक्त जो है A को मिलेगा। उसके बाद जितना मिलेगा उसमें काट कर जो है तीनों को बांटा जाएगा। तो अर्जित लाभ है 7400 रुपया। तो B का हिस्सा कितना होगा लाभ में। अब 2 शून्य सब का हम हटा देते हैं अनुपात लाने के लिए। तो 6 गुना कितना करेंगे 65 अनुपात 5 महीना है 84, 5 गुना 84 फिर अनुपात C का मान है 3 महीना 10, 3 गुना 10 नहीं बल्कि 100 यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 शून्य ही कटेगा तो 100 बचेगा। अब देखें 3 से काटते हैं तो 3 28 बार में ये कट जाता है। अब जो है 3 दूने 6 ये कट जाता है। अब 5 से काटते हैं तो 13 पचे 65, 5 का 5 कट गया और 20 पंचे 100 हो गया। अब जो है 2 से काटते हैं 2 कट गया, 2 ये 28 में जो है ये 14 हो गया और 2 से काटेंगे तो ये जो है 10 हो जाएगा। तो मेरा अनुपात कितना आ गया, मेरा अनुपात आ गया 13 14 10। अब 13 14 10 अनुपात मेरा आ गया ABC। 13 14 10। अब जो है 7400 पहले रुपया जो है 7400 का 5% हम निकाल लेते हैं 5%। तो ये हो जाएगा 5 के 20 और 7 पचे 35 2 37 370 रुपया निकालेंगे 7400 में से तो कितना हो जाएगा 1730। तो 1730 में से जो है क्या करेंगे भाग देंगे 13 14 27 10 37 से और गुना करेंगे B के लिए 14 से, क्योंकि ये जो है A का स्पेशलिस्ट 370 रुपया निकल जाएगा। तो अब काट खूट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2660 रुपया आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक नाव स्थिर पानी में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव द्वारा जो है धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 88 जाने में जुड़ जाएगा, 88 में जो है 19 3 22 से भाग देंगे तो 22 चौके 88 4 घंटा जाने में। अब आने में धारा जो है क्या करेगा धारा रोकेगा 3 किलोमीटर जो है ये 19 में से भी घटेगा
तो 24 किलोमीटर जाना है, 16 में से 3 जाए 19 में से 3 जाएगा तो 16, कितना बार में 1.5 डेढ़, तो 4 घंटा जाने में 88 किलोमीटर और 24 किलोमीटर फिर जाने में जो है 1.5 घंटा, तो 5.5 घंटा कुल मिला के लगेगा। मान लीजिए कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य हैं और x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा? इन सबों का एलसीएम लेंगे तो 720 आएगा। उन्हीं का गुणज में जो है कोई एलसीएम होगा, तो 3600 जो है एक वर्ग भी है, इन सबों से भाग भी लग जाएगा और 123 से भाग देंगे 3600 में, तो शेष जो है आपको कितना प्राप्त होगा? तो शेष जो है 33 प्राप्त होगा। अगले प्रश्नों को देखें। जब सुलेखा एक वस्तु को 870 रुपया में बेचती है तो उसे कुछ लाभ रुपया में होता है, और जो उसे 425 रुपया में बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर है, तो 15% लाभ में वस्तु को बेचा जाएगा कितने रुपया में? 15% लाभ लेने के लिए 450 है। अब जहाँ पर 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 590। मूलधन 590 हो गया। 140 रुपया हानि पर बेचा तो 450 रुपया में बेचा। अब यहाँ से 280 यानी कि हानि कितना किया था? 140 का हो जाएगा कितना? 280। तो 590 में 280 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 870 आ जाएगा, यानी कि हानि के दोगुने लाभ। तो 590 हो गया, 15% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचा आएगा? 590 गुना 115 बटे 100, 0 कट जाएगा, 23 बचे 115, 5 दूना 10। अब 59 गुना 23 बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 678.50 रुपया, क्योंकि यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 1357 बटे 2 होगा। अगले प्रश्नों को देखें। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, और वर्ग बनाने के लिए इसमें अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। किसका वर्ग है? तो 32 को स्क्वायर करने पर जो है 1024 प्राप्त होगा, यानी कि 25 जोड़ना चाहिए। यह वृत्त आलेख प्रतिदिन एक दुकान में पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है, और सवाल ये है कि एक लीप वर्ष जो कि 366 दिनों का होता है, उसमें बेचने के लिए गणित और पोएम की कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी लीप वर्ष में? पोएम और गणित। अब देखें, पोएम कितना है? 15, गणित कितना है? 25, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 गुना करेंगे कितना से? 366, क्योंकि लीप वर्ष में बेचा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 14,640 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ घटा और भाग का अर्थ गुना हो तो समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर है कि जोड़ का अर्थ भाग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग देंगे। घटा का अर्थ जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। घटा का अर्थ जोड़, और गुना का अर्थ है घटा, गुना का अर्थ है घटा, तो यहाँ पर हम घटा देंगे। और गुना का और यहाँ पर देखें ये जो है भाग का अर्थ क्या है? गुना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुना। 8 चौक 32, 6 38, 8 चौके यहाँ पर भाग देंगे 6 में 3 से कितना होगा? 2, और गुना करेंगे कितना? 2 है, और माइनस में है यहाँ पर 4, तो 8 चौके 32, 32 प्लस 2 34 माइनस 4, तो 30 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक महिला ने एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। तो महिला के पिता के एकमात्र पुत्री, ये महिला खुद हो गया, और ये महिला का जो है
यानी पुत्री का पुत्र है। ये महिला का जो है वो व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति पुत्र हैं। तो महिला उस पुरुष से क्या संबंधित है, तो महिला उसका माँ हो गया और वो पुरुष जो है उसका पुत्र हो जाएगा। यदि कलम मेज है, मेज पंखा है, पंखा कुर्सी है और कुर्सी छत है, तो निम्न में से आदमी किस पर बैठेगा, आदमी बैठेगा कुर्सी पर। कुर्सी को क्या कहा गया है, कुर्सी छत है, तो आप कहाँ पर बैठेंगे, छत। जिसको कहा जाएगा वहीं पर बैठिएगा। हकीकत में जो होगा उसको जो कहा जाएगा वही जो है आंसर होगा। कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन कुर्सी को क्या कहा गया है, छत कहा गया है। एक ही पासे के 4 अलग स्थितियाँ दिए गए हैं, जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक गिने गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो एक संख्या 1 वाले के विपरीत फलक पर होगा। देखते हैं, 4 2 मिल गया, यहाँ पर 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6341 5432, 6341 और ये 5432 को अंतर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 909। अब 5432 में से 909 को हम अगर घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 909 घटाते हैं तो 4523 प्राप्त होगा, और 4523 में से घटाएंगे 909 तो 3614 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विषम ज्ञात करना है। टमाटर, गाजर, आलू, प्याज ये सब ज़मीन के अंतर्गत है, भूमिगत है, और टमाटर जो है ज़मीन के ऊपर है। ग्रेनेड बंदूक से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो है जिस प्रकार ग्रेनेड के बिना बंदूक उपयोगी नहीं है, उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना जो है शीर्ष जो है उपयोगी नहीं होती है। कथन कारण दिया गया है, देखते हैं कौन सा सत्य है। सभी पानी वर्षा है, ये हो गया पानी और ये हो गया वर्षा। उसके बाद कोई वर्षा शुद्ध नहीं है, तो ये हो गया शुद्ध, वर्षा से बाहर है। और सभी शुद्ध सूर्य हैं, ये जो है सूर्य हो गया। अब देखें तो कोई पानी शुद्ध नहीं है, कोई वर्षा शुद्ध नहीं है, तो कोई पानी शुद्ध नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है, सभी पानी वर्षा है, ये भी सही है। तो एक और दोनों कथन जो है अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें तो अव्यूह 1 और अव्यूह 2 दिया गया है, और राइट के लिए संख्या को पहचानना है, RIGHT के लिए। अब देखें विकल्प, अगर डी से हम चलते हैं, 41 है, 22 है, 30 है, 21 है, 44 है। आर का अगर हम मानते हैं तो आर है 41, 4 पर 1 41, देखें तो इसमें जो है मौजूद है, तो ये एक तो हो गया। फिर उसके बाद देखें 22 आई, तो आई के लिए आप देखें 2 पर 2 22 मौजूद है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद देखें 30 जी में, यहाँ पर देखें ये जी हो गया, ये 3 0 30, ये भी हो गया। फिर उसके बाद देखें H 21, H का देखें 21, तो यहाँ पर 2 पर 1 21, ये जो है H हो गया, ये भी मिल गया। अब उसके बाद हमें T ज्ञात करना है, 4 पर 4, तो यहाँ से देखें 4 और ये 4 मिल गया 44, तो इसलिए जो है विकल्प डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 41 22 30 21 44। अगले प्रश्नों को देखें। कथन कारण है कि सभी पौधे फूल हैं, तो ये फूल हो गया, ये फूल है, और ये जो है पौधे हो गया, तो ये जो है सभी पौधे क्या हैं, फूल हो गया। अब कहता है कि सभी फूल फल हैं, ये जो है फल हो गया, चलिए ये फल हो गया। कुछ फल प्रकाश हैं, कुछ फल प्रकाश हैं, चलिए ये भी हो गया। अब निष्कर्ष है कि कोई फूल प्रकाश नहीं है, कोई फूल प्रकाश नहीं है, कुछ फूल प्रकाश हैं।
तो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है पहला। और दूसरा कुछ फुल प्रकाश है, ये भी संभवतः ठीक हो सकता है और नहीं भी। तो या तो 1 या तो 2 इसका आंसर होता, लेकिन ऐसा किसी भी विकल्प में है ही नहीं। केवल 1 लिया गया है कि कोई फुल प्रकाश नहीं है, जो कि असंभव है। 2 भी हो सकता है,